हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अच्छी बात है। आपके आई विश कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, जितनी भी अभी है उससे और ज़्यादा आए। तो गाइस, आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में है। उसके बाद में हम देखेंगे येस नो मे बी से, जो डाउजर से हम करते हैं। प्लस साथ में हम आज आपके लिए लव मैसेजेस बाय योर पार्टनर देख लेंगे। और जो भी आपको मेडिटेशन या फिर एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टैरो से। टैरो से हम यहाँ पे कार्ड स्प्रेड करेंगे। कार्ड स्प्रेड करने के बाद में जो भी आएगा मैं आपको वो चीज़ बता दूंगी। उसके बाद में ही हम फर्दर गाइडेंस या फिर जो भी हमारे को वो करने हैं, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, लव मैसेजेस, फिर उसके बाद में वो वैसे फॉलो हो जाएंगे। ठीक है गाइस। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना टैरो से। बिफोर दैट मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो भी अब मैं आगे शफल करने वाली हूँ, जो भी जिस तरीके से हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोगों को पॉजिटिविटी अपने माइंड में, अपने हार्ट में बना के रखनी है। अपने डिवाइन पावर को बहुत ज़्यादा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। एंड अपना जो भी पार्टनर है, अपने जैसे भी जो भी पार्टनर हैं उनके बारे में आप सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच के उनके बारे में सोचते सोचते ही आप ये रीडिंग को आगे फर्दर देखिए। ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टैरो से। मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ और यहाँ पे पहले स्प्रेड लगा लेंगे, फिर उसके बाद में ही मैं बताऊंगी कि क्या क्या है। ठीक है। पॉजिटिविटी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, अपने लिए, अपने DMDF के लिए। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। अभी आज जिस भी टाइम आप ये वीडियो देखोगे उस टाइम से अगले 24 आवर्स की ये फीलिंग है। एंड जब भी आप ये वीडियो देखो ये आपसे रेजोनेट करेगी। प्लस एक और चीज़ कि ये जितनी भी रीडिंग्स होती हैं ये 100% करेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड टू वॉच दीज वीडियोज़। इन वीडियोस के ऊपर बेस करके अपने लाइफ के डिसीजंस ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शफल से पहले ही आ गया, सो वी आर नॉट टेकिंग इट। स्टार्ट करते हैं। ये आना ही था, इसीलिए ये ऐसे आ रहा था बार बार। दिस इज पेज ऑफ पैनिकल्स, 4 of Pentacles, भाई सीक्रेटिव है कोई आपकी लाइफ में जो चीज़ें खुल के नहीं बता रहे हैं आपको। 2 कार्ड्स गिरे हैं, 2 of Swords एंड पेज ऑफ Wands। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डिल्यूजन में लग रहे हैं जो भी हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो और उसके बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो।
but at the end, Three of Cups. सॉरी, ये नीचे नहीं गिरा है. The World. एक कार्ड और लेंगे. ओके, हमने एक कार्ड कहा था, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो हम ये नहीं लेंगे. हमें सिर्फ एक कार्ड और चाहिए. तो भाई बॉटम ऑफ द डेक इज टावर गाइस. अभी टावर मोमेंट चल रहा है आप लोगों का. सो गाइज, अगर मैं आपकी ये रीडिंग को जिस तरीके से आपके कार्ड्स आए हैं उस तरीके का अगर मैं देख के आपको स्ट्रेट वर्ड्स में बोलूँ तो जो भी आपके पर्सन हैं, जिस भी तरीके से वो आपको चीज़ें बताना चाह रहे हैं, वो खुलकर नहीं अभी बता पा रहे हैं. देयर आर कन्फ्यूजन्स. उनके दिमाग में कन्फ्यूजन्स इस तरीके से हैं कि आप जो वो बात बोलेंगे उनको किस तरीके से ग्रास्प करोगे. ठीक है, वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं. ही वॉन्ट टू टेल यू थिंग्स, ही और शी. ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी उन्होंने देखी है वो टू फोल्ड है कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आते हो उनको, कहीं पे ये हो जाता है कि थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर आप कर देते हो. चीज़ों को समझने की जगह उन चीज़ों को और ज़्यादा आप बी एट रिटेलिएट कर देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हो. तो उसकी वजह से वो अभी ना वेट कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर माइंड सेट में आओ जहाँ पे वो आपको क्लियरली चीज़ें बता पाएँ और आप उन्हीं लेवल्स पे समझ पाएँ जिस तरीके से आपके DMDF आपको चीज़ें शो करना चाह रहे हैं. क्योंकि अभी फ़िलहाल की जो उनकी सिचुएशन है, उनकी आपकी जो सिचुएशन है वो है कि पार्टनरशिप में थे, उनको शायद किसी चीज़ का लॉस हो गया है, किसी भी मतलब छोटी बड़ी जैसी भी चीज़ थी उसका लॉस हुआ है. वो चीज़ों को आपको डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं. विद दैट माइंडसेट आपका जो है, उनको जिस तरीके से आपकी पिक्चर पोर्ट्रे होती है कि आप थोड़े से एमेच्योरिश हो, थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हो चीज़ों को लेकर, तो उस वजह से वो आपको चीज़ें डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि वो अभी लॉस में, किसी चीज़ की लॉस में चल रहे हैं. मोनेटरी लॉस हो सकता है यहाँ पे. एक्चुअल में पेंटिकल्स 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 है तो फिर मोनेटरी लॉस ही है. जो भी पार्टनरशिप में वो करना चाह रहे थे या जिस भी तरीके से वो चीज़ों को आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं फ़िलहाल, वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं. और वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं क्योंकि वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वो चीज़ उनकी क्लियर हो जाए, कब वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ में वो हैं, जिनके साथ में वो मिलकर काम करना चाहते हैं और वो उनके फेवर में आए, उसके बाद में ही कहीं जाकर वो चीज़ें आपके साथ में, यस, इट्स अ गारंटी कि वो चीज़ें आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं. देर इज़ नो डाउट इन इट. ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वो आपको अपना पूरा संसार ना समझते हो. वर्ल्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 of Cups का. तो ये चीज़ आप ना सोचिए कि ओफ अभी वो मेरे से चीज़ें छुपा रहे हैं तो क्या वो मेरे लिए सही इंसान है वो सही इंसान आपके लिए, बिकॉज वो अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं. लेकिन आपको भी उनके लेवल पे आके चीज़ें समझने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपकी मैच्योरिटी से थोड़े से ऊपर लेवल पे हैं. वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके की आपने बिहेवियर उनके सामने रखा है उस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो आपको चीज़ें खुल के नहीं बता पा रहे हैं. तो आप उनको ये शो करो कि हाँ, मैं भी उतना ही मैच्योर हूँ जितने कि आप
अपने आप को समझते हो और मैं भी चीज़ों को उस लेवल पे समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। ठीक है गाइस। तो अभी हम फर्दर आपको क्या करना चाहिए हम गाइडेंस से देख लेते हैं, एंजल आंसर्स से। एंजल आंसर्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपको जो यूनिवर्स है वो भी आपके फेवर में आना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट कि आपका जो बिहेवियर हो जाता है कभी कभी इमेच्योर, उसकी वजह से जो भी आपके पर्सन हैं वो एक स्टेप पीछे ले लेते हैं कि चीज़ें संभालना बताना शायद अभी आप केपेबल नहीं हो उस चीज़ के। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। और चीज़ें 1 साल के अंदर अंदर आपके फेवर में आएंगी। बस आपको थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियरल इश्यूज जो भी आपको हैं उनको ठीक करने में। ये जो कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ का है। ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं, फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से देखेंगे। सी, अगर आप ये चीज़ कर लोगे, अगर आप अपने बिहेवियर को और अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, बहुत अच्छे से सुनोगे या उनको ग्रास्प करने की कोशिश करोगे कि आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बोलती क्या है, तो जिस सिचुएशन में आप अभी अपने आप को पा रहे हो, अपनी अपने आप को देख रहे हो जिस सिचुएशन में, वो इम्प्रूव होगी। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो चीज़ें आपकी इस साइड पे आ जाएंगी, इस साइड से। ठीक है। तो ये आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस टैरो से भी देख लेते हैं क्या आपके लिए फर्दर गाइडेंस आती है। सिलेक्शन, ये आप देख सकते हो, ये कार्ड है और ये इसमें लिखा हुआ है वट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। भाई आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को पिक करने की ज़रूरत है, चूज़ करने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके का अपने आप को पोर्ट्रे करते हो वो ही एट द एंड आप बन जाते हो। और आपके लिए टैरो से भी यही आया था कि जो आप फिलहाल दूसरों को दिखाते हो, मे बी जो आप क्यूट हरकतें करते हो वो आपके पर्सन को कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हो, बट वो चीज़ बड़ी चीज़ों को डिसाइड करने में थोड़ा सा आपको बैक में कर देती हैं, फॉर द ओनली रीज़न कि एक इमेच्योर बंदे को आप अगर कोई चीज़ सिखाना चाहो, समझाना चाहो, तो वो चीज़ें इमेच्योर तरीके से ही लेगा। वहीं एक चीज़ अगर कोई समझदार इंसान को एक इशारा भी दे, समझदार को इशारा काफ़ी, एक वो कहावत भी है, तो अगर आप थोड़ा सा इशारा भी दे रहे हो तो सामने वाले इंसान को, अगर वो समझदार है तो वो समझ जाएगा। आपको वो समझदार वाली कैटेगरी में आना है ताकि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में आ सके, मिल सके, यू नो। तो आपको कॉन्स्टेंटली कृष्णा टैरो से भी यही आ रहा है, आपको देर इज समथिंग बेटर इससे भी आया है, एंजल आंसर्स से भी आया है, सो यू रियली नीड टू डू दैट। ठीक है। हम लोग आपकी एफर्मेशन एक कार्ड निकालते हैं और उसके साथ में अगर कोई मेडिटेशन कार्ड भी आता है तो वो भी निकालेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सिर्फ पॉजिटिविटी से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अगर मैं ये बोलूँ तो जो ऐसे मतलब बहुत क्यूट बिहेवियर कर रखते हैं या जो भी है, उनका पॉजिटिवनेस बहुत हाई लेवल पे होता है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस आपका फ़ायदेमंद तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान को उस लेवल पे जाके बात करोगे जिस लेवल पे वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये कार्ड थोड़ा सा इधर हो रहा था। तो एफर्मेशन जो है, आपको जो डेली एफर्मेशन, ये आप इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हो, ये आज की एफर्मेशन है आपके लिए। आई एम्ब्रेस अ लाइफ ऑफ इनफाइनाइट ब्रेक थ्रूज एंड पर्सनल ग्रोथ। माई जर्नी नेवर एंड्स, माई जर्नी इज कॉन्स्टेंट, देर इज नेवर एंडिंग जर्नी दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई लव इट। बेसिकली इसका मतलब ये है, और उस चीज़ से मुझे बहुत सारे दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ये चीज़ें आपको बोलनी है।
जो मेडिटेशन है आपके लिए, री इन्वेंटिंग द बॉडी एंड रिजरेक्टिंग द सोल इज अ जर्नी। अपने आप को खोजते रहो, अपने आप को समझते रहो, यही आपका मंत्रा होना चाहिए आपकी लाइफ में। इस चीज़ को अपने जहन में, दिमाग में रखते हुए अगर आप चीज़ें करोगे, चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। यही हर किसी कार्ड में आप देख रहे हो, हर किसी कार्ड में यही चीज़ बोली जा रही है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट छोटा सा जो एक, मतलब आई वुड से कि बचपना अच्छा होता है, ठीक है। बचपना शोज दैट यू हैव इनोसेंस इन यू, पर इनोसेंस का कॉस्ट क्या होगा वो भी आपको देखना है, वो भी आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। ये जितना भी हैवी ये कॉन्वर्जेशन यहाँ पे चल रहा है वो सिर्फ इसलिए ही चल रहा है ताकि आपको फ्यूचर में जो आप चाहते हो वो फ्यूचर में बहुत आसानी से मिल जाए। और वो करने के लिए कॉन्स्टेंटली आपको जो बोला जा रहा है, चूज वाइजली, एम्ब्रेस योर लाइफ, यू हैव समथिंग बेटर इन योर लाइफ, वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट, कॉन्स्टेंटली आपको बोला जा रहा है वर्क ऑन इट। ओशो जन से भी एक गाइडेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपके लव मैसेजेस पे जाएंगे जो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। ओके गाइस, एक कार्ड चाहिएगा मुझे इसमें से, और मुझे 3 कार्ड मिले हैं तो हम ये तीनों कार्ड लेंगे। सबसे पहला ही बहुत क्यूट कार्ड है, यू गाइस आर लवर्स। इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड मेच्योरिटी इन लाइफ। अब बताइए, ये हर कोई कार्ड आपसे एक ही चीज़ बोल रहा है, यू नीड टू फेस द रिबेलियन इन योर ओन माइंड। ये द रेबल का कार्ड है, एंड आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही बागी बन जाओ भैया, बागी बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, लेकिन आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है ना, यू नीड टू चेंज इट, एंड उसके लिए शायद थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस माइंड से, तो वो आप करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए लव मैसेजेस और हम देख लेते हैं, आपके डीएम डीएफ क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए यही देख लेते हैं। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन, सी दैट, it loves it. You have taught me what love is all about. If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. So अगर ये no contact situation में चल रहा है चीज़ें, और अगर ऐसा लग रहा है कि दैट पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, डोंट वरी, दैट पर्सन हैज़ नॉट मूव्ड ऑन, वो इंसान आगे नहीं गए हैं किसी के भी पास में। उनको आज की डेट में भी ये लगता है कि अगर मुझे किसी के साथ में भी रहना होगा, आई विल स्टिल चूज यू। You're the only person that comes in this person's mind. सिर्फ आप ही हो जो इसके दिमाग में आते हो। I feel at ease when I'm with you. See? ये इसको क्लियरली हाँ बोलता है। You're simply irresistible. He cannot resist you. He cannot go. ये आपसे दूर नहीं जा सकते, हमेशा ही आपके साथ में रहेंगे। I like how you respect me. जिस तरीके से आप इनको स्पेशल फील करवाते हो या रिस्पेक्ट देते हो, जिस तरीके से भी, वो बहुत अच्छा लगता है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, सो बेसिकली ही सेइंग दैट ही लाइक्स योर टच। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, मैजिक हैंड्स डू टेक द पेन अवे। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, लाइक कितना भी बात करते रहो, आप इनको पता है कि आप उनकी सारी बातें सुनते हो। I likes talking with you basically. I love the way you run your hands through my hair. Uh-huh.
romantic, romantic. You're just such a nice person. But he appreciates you. We can spend hours doing nothing but talking. ये तो है. यहाँ पे भी बात की कि आप बात करते रहो एंड यू विल लिसन एंड ही लव्स दैट. यहाँ पे भी ये हो रहा है कि हम लोग कुछ और काम करने की जगह सिर्फ बातें करते रहेंगे तो भी सब कुछ ठीक है. वी आर अ परफेक्ट मैच. सी दैट गाइज. वर्क ऑन इट गाइज, वर्क ऑन इट. He doesn't like sleeping alone. Sleeping alone just sucks. You bring a smile to my face every morning. Be it that he wakes up with you or he gets a message from you सुबह सुबह के जो morning text होते हैं, maybe because of that he loves it and he smiles. तो don't forget, make it a ritual. Morning में उठते के साथ में either talk with each other or send a message to each other. He loves it. He or she loves it. And you inspire him, her or her. You're my inspiration, that's what the card says. So guys, प्लीज़ द मैसेजेस आर रियली गुड. आप लोगों को चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, चैनलाइज करने की ज़रूरत है चीज़ों को. आपके फेवर में ही चीज़ें हैं. इट्स जस्ट आप उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो. करने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दीज कार्ड्स हैव सेड. ये कार्ड्स ने जो भी आपको बोला है वो चीज़ों को करने की आपको ज़रूरत है. मैं ये नहीं कहती 100% चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नो. बट अगर वो वर्स्ट लेवल पे जा रही है तो वो पॉजिटिव लेवल पे आती जाएंगी. आपको ये जो मेडिटेशन मैंने बोली है, कोई मंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सिर्फ आपको अपने जो ये है अपनी बॉडी में पॉजिटिवनेस इनवाइट करनी है, इन्वेंट करनी है, चीज़ें निकालनी है अपनी बॉडी से कि क्या अच्छा है आपकी लाइफ में जो आप दूसरों को उससे पॉजिटिविटी शो कर सकते हो या अपने आप में फील कर सकते हो. वो चीज़ें करो. सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी. डोंट वरी अबाउट इट. एफर्मेशंस बोलते रहो. आई एम्ब्रेस अ लाइफ ऑफ इनफाइनाइट ब्रेक थ्रूज एंड पर्सनल ग्रोथ. माई जर्नी नेवर एंड्स. दिस इज़ योर एफर्मेशन. सो गाइज, ये चीज़ें करो. आई होप कि आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आए और ज़्यादा आए. अगर ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा आए इनफैक्ट. एंड जो आपकी अभी सेलिब्रेशंस एंड ऑल दैट रुके हुए हैं वो जल्दी जल्दी से आए और मुझे पता चली कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आए. एंड जैसे ही ये हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है. आई विल डेफिनेटली फील वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. और चलिए अब एक काम करते हैं, हम येस नो मे बी वाला एक सेशन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ये वीडियो को एंड करेंगे. ठीक है गाइज. सो गाइज, मेरे पास मेरा ब्राउज़र आ चुका है. मैंने अपना ये चार्ट यहाँ पे सेट कर लिया है. एज़ यूजुअल मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन अभी भी फिक्स नहीं है तो वीडियो को पॉज कर कर आप एक बारी पॉजिटिव माइंड से क्वेश्चन को फ्रेज कर लें. फिर उसके बाद में वीडियो ऑन कर कर येस नो मे बी का वो आंसर देख लें. ये और ये येस है, ये और ये नो है, ये और ये मे बी है. इधर रीफ्रेज है कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं बना है, उसके बाद में आप दोबारा से क्वेश्चन को बनाइए. तो मैं ये सिर्फ एक बारी इसको देखूंगी इसमें जवाब क्या आता है. जैसे हम जनरली करते थे 1 पाइल 2 पाइल 3 पाइल के बाद में, नहीं, ऐसा सिर्फ एक ही वो है. तो क्वेश्चन आप थोड़ा समझ कर पूछें. मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है. ये सेंटर है इसका. यस, दिखाई दे रहा है. तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ भैया, आप पूछ रहे हो. अभी तक आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया होगा. तो जवाब देखते हैं. देखो अपने आप ही घूम रहा है. तो चलिए जवाब देखते हैं इसका. प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए जवाब क्या है. सो गाइज द आंसर इज़ येस. जो भी आपका क्वेश्चन था उसका जवाब हाँ में है. कूडोज टू यू, कंग्रेचुलेशंस.
बस अगर ये किसी ने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था और उसका येस में जवाब आया है तो प्लीज़ इसमें इतना ज़्यादा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस और बढ़ाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, ताकि ये चीज़ें आपके फेवर में आ सकें। डोंट वरी, द पर्सन हैज़ नॉट मूव्ड ऑन। एकदम से मैसेज आया मेरे लिए, मेरे दिमाग में, तो मैंने बताया आपको कि द पर्सन हैज़ नॉट मूव्ड ऑन, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करते रहना है चीज़ों को, पॉजिटिवनेस आपके अंदर लाती रहनी है, ताकि चीज़ें आपके फेवर में आती जाएं। ठीक है गाइज? तो गाइज, ये थी आप सब लोगों की रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइए कि आपके साथ में रेजोनेट हुई, क्या हुई, कितनी हुई। मेरे को जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आई रियली फील वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट आई वॉज अ मीडियम टू गिव यू सच guidance. Not myself, but through me you got the guidance. ठीक है guys? तो चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।